हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 कवर करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने जो पहले एक्सरसाइज के लिए जितने भी बेसिक्स हमें इकट्ठे करने थे उन बेसिक्स को हमने इकट्ठा किए हैं। हमने अभी तक लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, अलग अलग तरीके के एंगल्स के बारे में पढ़ा है। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पे हमारे दिए हुए जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.1 के। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के बेस को देखिए बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया है। ये ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक है बच्चों, और यहां पर इसको T कहा गया है और इसको S कहा गया है। ठीक है, और ये दो एंगल है, इन दो एंगल का जिक्र आपके क्वेश्चन में किया गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो PQR एंगल है, एंगल PQR और जो एंगल PRQ है, एंगल PRQ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से और आपको प्रूफ करने को बोल रहे हैं। क्या प्रूफ करने को बोल रहे हैं? प्रूफ करने को बोल रहे हैं कि एंगल PQS, एंगल PQS और एंगल PRT ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आप अपने एंड से खुद से कोशिश कीजिए, इसको क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और ये जो QR है इसको आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया गया है ST तक, यानी ये पूरा ST लाइन है जिसके ऊपर QR आपका बेस लाई कर रहा है। आपको गिवन है कि एंगल PQR यानी ये वाला एंगल और PRQ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको बराबर गिवन है और आपसे प्रूफ क्या करने को बोल रहा है? PQS यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये एंगल और एंगल PRT ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आप खुद से एक बार अपने एंड से कोशिश कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको ट्राई किया है। तो इस क्वेश्चन का जरा सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इस एंगल को देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ये QP एक रे है और वही इन दो एंगल्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो एंगल PQR है, एंगल PQR और जो एंगल PQS है, एंगल PQS, ये कैसे एंगल्स हैं? ये लीनियर पेयर है ना बच्चों, ये लीनियर पेयर। तो अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PQR और एंगल PQS इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, है ना। अच्छा, उसी तरीके से ये दोनों एंगल भी तो लीनियर पेयर है ना। ये जो लाइन है इसके ऊपर RP एक रे है जो कि इन दो एंगल को डिवाइड करती है, ये भी लीनियर पेयर हो गए। तो उसी तरीके से आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि एंगल PRQ और जो एंगल है एंगल PRT ये लीनियर पेयर है।
ठीक है बच्चों, ये बात तो बहुत साफ है, एज क्लियर एज वाटर। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों भी लीनियर पेयर है, इसका मतलब कि एंगल पी आर क्यू और ये वाला एंगल एंगल पी आर टी, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम कंपेयर करते हैं बच्चों, अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए दोनों इक्वेशन में बच्चों, दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड हमारा है वो 180 डिग्री के बराबर है। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड जब किसी दो इक्वेशन के बराबर होते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के बराबर होना चाहिए। अब देखिए पी क्यू आर कौन सा एंगल है, देखिए ये वाला पी क्यू आर, और जो पी आर क्यू है ये वाला एंगल है, दोनों बराबर है ना, ये तो हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर मैं इस एंगल को इस तरफ ले जाऊं, यानी पी क्यू आर हमारा है इस साइड प्लस एंगल पी क्यू एस भी हमारा इस साइड, और अगर पी आर क्यू को मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस पी आर क्यू, है ना। इस तरफ ये एंगल पॉजिटिव है, इधर लेंगे नेगेटिव हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी आर टी के बराबर होना चाहिए बच्चों। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू चूंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसलिए पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू ये जीरो होना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस साइड क्या बचता है आपका, एंगल पी क्यू एस, और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, एंगल पी आर टी, और बीच में आपका इक्वल टू का साइन है। यही तो देखिए आपको प्रूफ करना था, यानी आपने प्रूफ कर दिया, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था वो हमें गिवन था, जो फाइंड करना वो हमें पता है, और हमने सिंपली लीनियर पेयर देखा कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, इनके इक्वेशंस बनाए, इनको कंपेयर किया और हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, OQ, ठीक है, ये आपका O पॉइंट है, OQ, ये आपका रे है OP, ठीक है, ये आपका रे है OR, और ये आपका रे है OS। ठीक है बच्चों, तो OQ, OP, OR और OS ये सारे रेज हैं जिनका कॉमन पॉइंट है O, यानी इनका वर्टेक्स कहां पे लाई कर रहा है, O पर। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, इन सब का सम जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार समझ जाइए इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिएगा खुद से करने की, मैं एक हिंट दे दूंगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि POQ यानी ये वाला एंगल, QOR यानी ये वाला एंगल, SOR यानी कि ये वाला एंगल, और POS यानी कि ये वाला एंगल। ये चारों एंगल जो आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों एंगल को ऐड करने पर आपको 360 डिग्री के बराबर मिलता है। ये आपको प्रूफ करना है, और मैं इसमें आपको एक हिंट दे रहा हूं।
हिंट है कि हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर बच्चों, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो OQ रे हमें दिख रहा है, इस रे को हम लोग इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। इसको हम लोग सपोज करो कि PQRS, इसे हम लोग T कह देते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि एक्सटेंड, एक्सटेंड कर रहे हैं ना, एक्सटेंड QO to T as shown in figure। ये हमारा कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया है, हमने जो QO है उसे एक्सटेंड कर दिया है इस साइड, ठीक है, T पॉइंट तक। तो QT अब हमारा ये पूरा लाइन बन गया है, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना, कोशिश कीजिए खुद से एक बार सॉल्व करने की। कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके आपने किया है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आप एक बार मैच करिए अपने सॉल्यूशन से, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए। बच्चों जब हम OT एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है, जो एंगल है POS, इस एंगल को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक POT और एक TOS, ठीक है। तो नाउ जो POS जो हमारा एंगल है, POS is angle POS is divided into किसमें डिवाइड किया है, एक तो TOP, एंगल TOP, और दूसरा TOS। तो भाई जब POS एंगल को आप इन दो हिस्सों में बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल POS है आपका, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। TOP प्लस एंगल TOS इनके सम के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस एंगल को आपने इन दो एंगल में बांट दिया, तो अगर इन दो एंगल को फिर से हम जोड़ दें तो जो ओरिजिनल एंगल था उस एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना। ये TOP और TOS मिला देंगे तो ये POS पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। अब देखिए बच्चों करना क्या है कि आप देखिए कि अब हम देख रहे हैं कि QT, ये QT पूरा एक लाइन है, यहां पर QT एक लाइन है, QT इज अ लाइन। तो QT अगर एक लाइन है तो इससे इसका क्या मतलब बनता है कि QT के ऊपर जो रे हमारा है OP, ये इस एंगल को और इस एंगल को बांट रहा है, यानी कि जो एंगल POQ है हमारा, ठीक है, एंगल POQ जो हमारा है उसको देखिए अच्छे से, POQ ये वाला एंगल, और दूसरा TOP, एंगल TOP, ये 180 डिग्री के बराबर है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों, आप ध्यान से देखिए POQ को, POQ ये हमारा ये वाला एंगल है, और TOP हमारा ये वाला एंगल है। तो ये एंगल बच्चों और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है ना, यानी लीनियर पेयर है दोनों, 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। अच्छा उसी तरीके से आप एंगल देखिए QOR, एंगल QOR, ठीक है। फिर देखिए QR हो गया, SOR, इसको ऐड कर देते हैं, एंगल SOR, और TOS और एंगल TOS, क्या इनको ऐड करने पर 180 डिग्री के बराबर नहीं मिलेगा बच्चों। ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और TOS यानी ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को जरा जोड़िए तो देखिए, तो इसी स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल बनकर आ रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से।
आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल, इस स्ट्रेट लाइन का एंगल, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो भी तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों, एडिंग कौन कौन से दो इक्वेशन, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा POQ, POQ, ठीक है, प्लस एंगल TOP, एंगल भी लिख देते हैं, प्लस एंगल TOP, ठीक है, प्लस एंगल TOS, ये दोनों ऐड कर दिया, अब इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस एंगल TOS, प्लस एंगल SOR, प्लस एंगल QR। ये किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड 180 प्लस 180, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए TOP और TOS, TOP और TOS को अगर आप ऐड करेंगे तो ये एंगल POS के बराबर मिल रहा है ना, यानी इन दोनों के सम की जगह हम POS लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं इसको एंगल POQ, एंगल POQ, TOP प्लस TOS की जगह हम लोग एंगल POS लिख सकते हैं, प्लस एंगल POS, ठीक है। फिर आपका है प्लस एंगल SOR, और फिर एंगल क्या है Q, कहां गया ये एंगल आपका, QOR था, मैंने QR लिख दिया है, QOR प्लस एंगल QOR, इनका सम कितना 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री के बराबर। अब यहां पर नोट कीजिए बच्चों, क्या था एंगल POQ प्लस QR, एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR, SOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल POS, इन चारों को ऐड करने पर कितना आपको प्रूफ, 360 डिग्री के बराबर, तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि 360 डिग्री के बराबर है। यानी कि ये जो पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल सर्कल बन रहा है, ये पूरा एंगल आपका सर्कल बन रहा है ना बच्चों। तो अगर पूरा सारे एंगल मिलकर अगर सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इफ ऑल एंगल, ये एक नोट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, और नोट ये है कि इफ ऑल एंगल्स, ये कॉपी के बिल्कुल ऊपर वाले, अपने पेज के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में लिख लीजिएगा, इफ ऑल एंगल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सर्कल, सारे एंगल अगर मिलकर सर्कल बना रहे हैं, तब सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सारे एंगल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, तो हमने देखा कि ये सारे एंगल मिलकर सर्कल बना रहे हैं, इनका सम 360 डिग्री के बराबर है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का। चलिए तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक इस तरीके से आपको डायग्राम दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इस एंगल को कह रखा है एंगल X, और इस एंगल को कह रखा है एंगल Y, इस एंगल को कह रखा है एंगल Z, और इस एंगल को कह रखा है एंगल W। गिवन है आपको बच्चों, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस Z, ठीक है। x प्लस वाई किसके बराबर है, W प्लस Z के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि AB, जो ये AB है, ठीक है, AB ये एक लाइन है, AB इज अ
लाइन, ये आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ दिमाग लगाइए। एक चीज आप हिंट में देख लीजिए कि ये चारों एंगल मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि अगर सारे एंगल्स मिलकर सर्कल बनाएंगे तो उन सारे एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब मैंने हिंट दे दिया, आप खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार आप मैच कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये चूंकि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, सिंस एक्स एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड और जो एंगल डब्ल्यू है ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं ये। तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू, इनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। भाई ये चार एंगल मिलकर सर्कल बना रहे, तो इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये चलिए 360 डिग्री के बराबर। अब आपको गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो आपका है इसकी जगह आप w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल x प्लस वाई है इसकी जगह क्यों ना हम लोग w प्लस जेड लिख दें। तो एंगल x प्लस एंगल y हो जाएगा एंगल w प्लस एंगल z। तो एंगल x प्लस वाई की जगह मैं लिख दे रहा हूं एंगल w प्लस एंगल z, और उसके बाद एंगल z और एंगल w ये तो आपको गिवन ही है, ये आपका 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एंगल w दो मर्तबा है यानी कि ट्वाइस एंगल w, और एंगल z भी दो बार है यानी कि ट्वाइस एंगल z। इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर। अच्छा, अब यहां पर दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना। अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। गलत तो नहीं लिख रहा बच्चों मैं, सही है। और यहां से 2 को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री। अब आप नोट कीजिए कि एंगल w प्लस एंगल z ये 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अच्छा एंगल w प्लस एंगल z 180 डिग्री के बराबर है यानी कि x प्लस वाई भी तो w प्लस z के बराबर ही है, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y भी आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब इस बात को आप जरा गौर फरमाइए, इस बात पे ध्यान से देखिए इसको। x और y को ऐड करने पर, इन दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिल रहा है। x और y ये दोनों मिलाकर अगर देखें तो x ये इस लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है और y ये भी इस लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर है ना। और लीनियर पेयर, दो एंगल लीनियर पेयर कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो रे होता है वो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करे। तो चूंकि ये रे जो हमारा है ये इन दोनों को दो हिस्सों में बांट तो रहा है, और ये दोनों एंगल ए से लेकर बी तक जो आपने ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ए बी लाइन है तभी तो एक्स और वाई लीनियर पेयर है ना। अगर ए बी लाइन नहीं होगा तो एक्स और वाई लीनियर पेयर नहीं होंगे, या फिर डब्ल्यू और जेड लीनियर पेयर नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे कि सिंस एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ठीक है, आर लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर एंड दे लाई ऑन ए बी। कहां लाई कर रहे हैं, दे लाई ऑन ए बी। सो ए बी इज अ लाइन। भाई लाइन है तभी तो ये दोनों एंगल जो लाई कर रहे हैं इसके ऊपर
चाहे ये दोनों एंगल जो इसके नीचे लाई कर रहे हैं इनका सम 180 के बराबर है, लीनियर पेयर हुए ना, और लीनियर पेयर तो एक लाइन के ऊपर होता है, इसीलिए ए बी जो है वो एक लाइन है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए बच्चों, एक आखिरी सवाल हम लोग आज के लिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन है। हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का 6.1 एक्सरसाइज का ये 5th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लाइन है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन हमारा है PQ। क्या लाइन है बच्चों हमारे पास? PQ। PQ एक लाइन दिया हुआ है और कह रहा है इसके ऊपर O पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री को ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो 90 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है और इस रे का नाम दे रखा है OR, और इसी के ऊपर एक और रे है OS। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए कि PQ एक लाइन है, POQ इज अ लाइन। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि POQ इज अ लाइन, ठीक है, और जो OR है, OR ये परपेंडिकुलर है PQ के। जो OR है वो PQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझिए जरा, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि PQ एक लाइन है, POQ ये पूरा एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर रे है OR, और OS भी हमारे पास एक रे है। ठीक है, कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROS ये वाला एंगल, ठीक है, इसको चलो हम लोग X कह देते हैं, और ये जो बचा हुआ एंगल इसे मान लो हम लोग Y कह देते हैं। ये हमने मान रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन में हमने मान रखा है कि लेट एंगल ROS इज इक्वल्स टू X, और जो एंगल POS है उसे हमने Y मान रखा है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ROS जो है वो हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर है। एक बार आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। कर लिया बच्चों खुद से ट्राई? चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, इस पे करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है ROS, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं। अगर ROS की वैल्यू जो है वही इसकी वैल्यू अगर है यानी दोनों बराबर है, और अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है यानी दोनों बराबर नहीं है, तो पहले हम लोग ROS की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों देखिए, ये तो पूरा एक लाइन है ना, यानी कि इन तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि X प्लस Y प्लस ये जो 90 डिग्री है इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से x प्लस वाई क्या मिल गया बच्चों? 180 डिग्री तो राइट हैंड साइड था ही, इस 90 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई ये आपका 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से हम लोग x को क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस वाई, इस प्लस वाई को इधर ले आए तो माइनस वाई हो जाएगा। अब x हमारा क्या है बच्चों? देखिए एंगल ROS, तो x की जगह एंगल ROS लिख दें यहां पर, कोई आपत्ति तो नहीं आप लोगों को? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस y की जगह लिख दें एंगल POS, एंगल POS। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, ROS लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब राइट हैंड साइड जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, राइट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो बड़ा आसान है, देखिए हाफ की जगह हाफ रहने देते हैं। एंगल QOS को क्या लिख सकते हैं बच्चों, QOS ये पूरा जो एंगल है QOS ये पूरा एंगल है ना, ये देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल है ना। तो QOS की जगह क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तब ये पूरा एंगल QOS मिलेगा ना। यानी एक तो आपका 90 डिग्री है QOS, एक तो आपका चलिए ऐसा करते हैं कि QOS को हम लोग कैसे लिखते हैं समझिए। QOS को लिख सकते हैं, ये पूरा जो एंगल है बच्चों, इस पूरे एंगल में से ये पूरा एंगल कितना है आपका 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल जो y है इसको अगर मैं हटा दूं तो हमारा कितना बच रहा है QOS, यानी कि इसमें से माइनस y कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और y हमारा कौन सा एंगल है, y हमारा एंगल POS है। चलिए, और एक माइनस एंगल POS तो आपका पहले से दिया ही हुआ है। क्या किया हमने पूरा एंगल पहले लिया, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री के बराबर है, और इसमें से ये जो y एंगल है इस y एंगल को हमने हटा दिया। तो हटाने पे कितना बच रहा है, देखिए QOS ही तो बच रहा है ना, तो इसलिए हमने माइनस y कर दिया है यहां पर। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस y किसके बराबर है, एंगल POS, एंगल POS, और ये भी एक और एंगल POS है माइनस में, यानी कि ये आपका हो गया इक्वल्स टू हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल POS ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल POS, होगा ना बच्चों। और अब अगर 2 को हम ब्रैकेट हटा दें तो 2 दोनों से डिवाइड होगा ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ट्वाइस एंगल POS अपॉन 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से जब 180 कटेगा तो 90 के बराबर आएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल POS, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हम क्या निकाल रहे थे, हाफ एंगल QOS, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही तो निकाल रहे थे ना बच्चों। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अच्छा, इक्वेशन 1 में देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है 90 माइनस एंगल POS, और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड में क्या है 90 माइनस POS। तो दोनों का जब राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो आप इसका मतलब क्या है, अगर कंपेयर करें तो आपका एंगल ROS, यानी पहले इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड यानी हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर आ रहा है। ये लीजिए हमने प्रूफ कर दिया। कैसे आ रहा है भाई ये, तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, 90 डिग्री माइनस एंगल POS। जब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है एंगल ROS और राइट हैंड साइड है हाफ एंगल QOS माइनस POS। दोनों बराबर हो गए, यही तो आपको प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। तो बच्चों ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस थे। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो इसी एक्सरसाइज का 6.1 एक्सरसाइज का ही एक और एंगल है जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो 6.1 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस जो अभी हमारे बच रहे हैं वो हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। हम लोग हर एंगल वाइज चल रहे हैं ताकि हर एक एंगल का हमारे पास अलग से अच्छे से इंफॉर्मेशन हो। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस अपने एंड से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप RD शर्मा से 8.2 एक्सरसाइज है और 8.1 एक्सरसाइज है, अब तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप भी हमारे साथ आगे बढ़िएगा। चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बाय।